आज हम देखेंगे कि कोई भी मदरबोर्ड, लैपटॉप का मदरबोर्ड कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है कि मदरबोर्ड में सारी सप्लाई ओके है, आईसी फेल है या फिर कोई आईसी मेन आईसी फेल है या फिर कोई छोटी आईसी, कोर आईसी, रैम आईसी या फिर 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी, चार्जिंग आईसी ख़राब है। तो उसको कैसे चेक करें कि कौन सी आईसी ख़राब है, आज हम ये देखेंगे कि कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड हो हम उसको कैसे चेक करें कि आखिर उसमें कौन सी आईसी ख़राब है। तो हम पहले इसमें एडाप्टर सप्लाई 19 वोल्ट इन करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर एक एलईडी ग्लो कर रही है, लाइट जल रही है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इस बोर्ड में 19 वोल्ट ट्रेवल करने लगा। इस पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट ट्रेवल करने लगा लाइट के जलने से। और साथ ही साथ 3 वोल्ट 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर आईसी है यानी वो भी ओके है, ठीक है। यानी इस बोर्ड में 3 वोल्ट बनने लगा, 5 वोल्ट बनने लगा, 19 वोल्ट का ट्रेवल हो गया, ठीक है। 19 वोल्ट सभी आईसीयू के पास पहुंचने लगी। तो चलिए उसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि 19 वोल्ट पहुंच रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर के इस प्रॉब को, पहले मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। यहाँ पे ये डीसी का सिंबल है V और यहाँ 20 पर इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। और जब हमें 29 वोल्ट को मेजर करना होगा तो उस टाइम हम इसे 200 पर सेट कर लेंगे। अभी हमारा क्या है, ये 20 पर है। ग्राउंड को कहीं भी होल में ऐसे लगा देंगे। और अब हम 19 वोल्ट के लिए सबसे पहला, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो कहाँ आती है, वो आती है जैक के पास जो कॉइल लगा हुआ है PL5 और PL7 पर। यहाँ जो दिख रहा है आपको PL7 और PL9 है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉइल है ये आपका जैक है। ये जो जैक डीसी जैक इन हो रहा है ये PL9 पर हम आपको देखेंगे। यहाँ पर कॉइल पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 19 वोल्ट, ठीक है। यानी कि PL कॉइल, ये जो PL9 और PL7 है दोनों पर 19 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई आती है इस मॉसफेट पर। ये जो अगला मॉसफेट है जिसको हम लोग फर्स्ट मॉसफेट बोलते हैं, इस मॉसफेट पर सप्लाई आएगी। मॉसफेट के गेट पर, सॉरी ड्रेन पर 19 वोल्ट आ रहा है, 19 वोल्ट। अब यहाँ ये जो डॉट बना हुआ है इसके जस्ट सामने जो 3 पिन होंगी वो तीनों पिनें, हाँ, यहाँ जो 3 पिनें हैं ये तीनों पिनें आपके सोर्स की पिन है और साइड में जो एक पिन है वो गेट है। तो गेट पर देखते हैं कितनी सप्लाई आ रही है। गेट पर आपको यहाँ दिख जा रहा है स्क्रीन पर, गेट पर 16 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब गेट पर भी हाई सप्लाई आ रही है, ड्रेन पर भी हाई सप्लाई आ रही है, तो सोर्स से पूरी सप्लाई 19 वोल्ट आउट कर रही है, दिख रहा है। यानी ये मॉसफेट ओके है, सप्लाई मॉसफेट तक आ गई। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है चेकिंग का, कि तीसरा कंपोनेंट जो है सप्लाई कहाँ आएगी, थर्ड कंपोनेंट पर, तो उसको हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ तीसरा कंपोनेंट जो है ये आपका एक डायोड है PD9 और ये मॉसफेट है। तो चलिए डायोड के पिन पर चेक करते हैं, 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 19 वोल्ट डायोड पे आ रहा है, यानी डायोड तक की सप्लाई ओके। अब मॉसफेट के गेट पर, मॉसफेट के ड्रेन पर 19 वोल्ट आ रहा है। ये जो मॉसफेट है, जब हम इस बोर्ड को ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा कि डायोड से, एक मिनट, हाँ, डायोड से जो 19 वोल्ट मॉसफेट के ड्रेन पर आ रही है वो स्विच करेगी और यहाँ इन पिन से, यहाँ पर भी आपको 19 वोल्ट अभी मिलेगा। देखिए 19 वोल्ट यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। यहाँ इसके गेट पर 29 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं है, 1 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये तब आएगा जब हम इस मदरबोर्ड को स्विच करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे 29 वोल्टेज मिलेगा और पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट का ट्रेवल तो हो ही रहा है। अभी जैसे ही 29 वोल्टेज मिलेगा ये हमारा मदरबोर्ड क्या होगा, ऑन हो जाएगा, स्विच करेगा ये मॉसफेट और मदरबोर्ड क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मॉसफेट स्विच नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर पर कितनी वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। बैटरी कनेक्टर पर यहाँ इस पिन पर हमको दिख रहा है 4, ये बैटरी कनेक्टर का पहला और दूसरा जो प्लस टर्मिनल है, 4.5 वोल्ट आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, 4.5 वोल्ट बैटरी कनेक्टर का ये दोनों टर्मिनल जो है, पहला और दूसरा प्लस है। उसके बाद जो तीसरा पिन है हमारा LDU 3.3 वोल्ट,
यानी कि ये जो ड्राइवर आईसी है 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली, 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है, उससे जो एलडीए आउट हो रहा है 3.3 वोल्ट बैटरी कनेक्टर तक आ रहा है। फिर उसके बाद अगले पिन पर भी 3.3 वोल्ट, ये भी एलडीओ सप्लाई ओके है। फिर अगले एक पिन को छोड़कर यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं होगी, इसके जस्ट बाद आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और ये जो दोनों पिन है वो लास्ट का ग्राउंड है, ठीक है। तो यह आपको वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपके बैटरी कनेक्टर पर आना चाहिए, यानी आपका इसमें अगर आप बैटरी इन करेंगे तो आपका बैटरी चार्ज होगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन आपका ओके है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बैटरी कनेक्टर से कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड हैं। तो यहाँ एक रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर, इस पर आपको 4.5 वोल्ट मिलना चाहिए। 4.5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर का प्लस टर्मिनल है ये रजिस्टर। और यहाँ जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये कॉइल है PL17, इस कॉइल पर भी आपको 4.5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। 4.5 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये कॉइल भी ओके है। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आने का मतलब इसके सेक्शन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब क्या हैं, सही हैं, ठीक है। ये जो मॉसफेट दिख रहा है आपको, ये पी चैनल मॉसफेट है। इसके गेट पर सप्लाई आएगी 19 वोल्ट, सॉरी हाँ 19 वोल्ट। अब यहाँ हम चेक करेंगे 4.5 वोल्ट, ठीक है। ये आउट कर रहा है, ये आपका मॉसफेट भी ओके है। अब हम अगला लेवल चेक करेंगे बोर्ड को ट्रिगर करके। चलिए ट्रिगर से पहले देख लेते हैं कि ये जो LDO 3.3 वोल्ट है वो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो ये जो रैम है, रैम के जस्ट नीचे बायोस आईसी लगी हुई है। तो बायोस आईसी के पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पावर ऑन ऑफ स्विच पर 3 बैटरी कनेक्टर पर तो LDO मिला, ठीक है, बैटरी कनेक्टर पर हो गया। बायोस के पिन नंबर 8 पर चेक कर लेंगे। तो रैम को इसके लिए बाहर निकालना पड़ेगा, रैम को यहाँ पे आउट किया, इसके नीचे स्टिकर को ओपन किया, और यहाँ आपका ये बायोस आईसी है, दिख रहा है। ये जो बायोस आईसी है इसके हमको पिन नंबर 8 पर, तो पिन नंबर 8 कहाँ होगा, ये जो आईसी है इसके जस्ट ये डॉट है वो पिन नंबर 1 है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे पिन नंबर 8 है। तो पिन नंबर 8 पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। बायोस पे LDO सप्लाई आ रही है। अब हम फिर से रैम को दोबारा लगा देते हैं, एडाप्टर आउट करके रैम को लगा दिया। अब रैम का सप्लाई चेक करेंगे कि रैम पर कितनी सप्लाई आ रही है। तो रैम के लिए जो कॉइल है, इस कॉइल पर हमको वोल्टेज आना चाहिए 1.5, देखिए 1.5 वोल्ट स्क्रीन पर। टर्मिनल्स पे सॉरी, रैम पर सप्लाई अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बोर्ड ट्रिगर नहीं है। जब बोर्ड ऑन होगा तो रैम की सप्लाई बनेगी और रैम के जैक पर सप्लाई हमको मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो PCH आईसी है, यहाँ जो PCH है इसके जस्ट बगल में ये जो मॉसफेट टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ये आईसी है, ठीक है। इस पर हमको LDO वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्ट। यहाँ हमको LDO 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये LDO 5 वोल्ट 3.5 रेगुलेटर आईसी से आती है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी जो यहाँ लगी हुई है PU3, यहाँ जैसा कि हमने स्कीमेटिक में बताया था आपको, ये PU3 है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी। यहाँ से ये सप्लाई बन रही है LDO और 5 वोल्ट, ठीक है। ये आपका ड्राइवर आईसी है, यहाँ से 29 वोल्ट जनरेट होगी, अभी सेकेंड मॉसफेट के गेट पर मिलेगा। और यहाँ एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है आपका, यहाँ से AC इन सिग्नल जब इस आईसी को मिलेगा तो बैटरी कनेक्ट तो सेकेंड मॉसफेट पर आपको 29 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब बोर्ड को ट्रिगर करके, ट्रिगर से पहले हम देख लेते हैं 19 वोल्ट पूरे बोर्ड में ट्रेवल कर रहा है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन प्लेस पर, जिन जिन स्थान पर हमको कॉइल दिखेगा, रेगुलेटर कॉइल, वहाँ वहाँ हमें 19 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है रैम आईसी, ठीक है। ये रैम आईसी आपका यहाँ है, ठीक है, रैम आईसी, ये रैम रेगुलेटर है। यहाँ पर आपका एक कॉइल दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का एक कॉइल है PL4, इस पर हमको 19 वोल्ट मिलना चाहिए। स्क्रीन पर आपको 19 वोल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। रैम सेक्शन में 19 वोल्ट आ रहा है। 19 वोल्ट का कन्वर्जन होगा 1.5 वोल्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कोर सेक्शन में। CPU कोर की जो आईसी लगी हुई है, इसके जस्ट पास में 4 मॉसफेट लगे हुए CPU कोर के लिए। इस CPU के लिए जो CPU है ना, ये
इसके नीचे CPU लगी हुई है, उसके कोर के लिए यहाँ वोल्टेज बनेगा। तो CPU कोर के पास यहाँ 2 कॉइलें दिख रही हैं आपको, इन कॉइलों पर 19 वोल्ट आना चाहिए। देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। सेकंड कॉइल पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 19 वोल्ट आ रहा है। तो CPU कोर के लिए भी ये 19 वोल्ट 0.9 वोल्ट में या 1 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इन मॉसफेटों की मदद से वो कन्वर्जन होता है और 1.9 वोल्ट बनता है। साथ ही साथ IC इन मॉसफेटों को कंट्रोल करती है। ये जो IC है इन मॉसफेटों को, दो मॉसफेटों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इन मॉसफेट के सोर्स पिन पर सप्लाई आ रही है नहीं। सोर्स पिन से सप्लाई अभी नहीं आ रही है क्योंकि बोर्ड ट्रिगर नहीं है। जब बोर्ड ट्रिगर होगा तो इन वोल्ट इस 19 वोल्ट का डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाएगा, छोटे छोटे वोल्टेजों में टूटना शुरू हो जाएगा। अभी वोल्टेज केवल पहुंच रहा है ICO के पास। जब बोर्ड को ट्रिगर किया जाएगा तो जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे और वोल्टेज को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे अपने अपने लेवल में, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ CPU के लिए एक दूसरी कोर है, ऊपर की साइड में यहाँ पर CPU के लिए दूसरी कोर सप्लाई बनती है, GFX कोर जिसको बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ है, इस पर आपको भी 19 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर भी 19 वोल्ट स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। जब बोर्ड ऑन होगा तो ये 19 वोल्ट भी GFX बनाना शुरू करेगा इन मॉसफेटों की मदद से, ठीक है। वो भी हम अभी देखेंगे आगे। अब साथ ही साथ LCD कनेक्टर जो है, LCD कनेक्टर के पास यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, इस पर भी आपको 19 वोल्ट जो LED बैकलाइट स्क्रीन लाइट के लिए जाती है, ठीक है। 19 वोल्ट यहाँ पर भी आपको आ रहा है। इतना समझ में आया। अब साथ ही साथ बची यहाँ इसके यहाँ जो FCS लगी हुई है, इसके जस्ट नीचे जो मेजर IC है उसके लिए जो सप्लाई है वहाँ पर भी 19 वोल्ट पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं वहाँ पर 19 वोल्ट किस प्रकार कहाँ से जा रहा है। तो वहाँ पर 19 वोल्ट आपको यहाँ दिखेगा, एक छोटा सा यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कॉइल, ठीक है। इस पर हम मल्टीमीटर को टच करते हैं तो आपको स्क्रीन पर 19 वोल्ट नज़र आएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 19 वोल्ट आ रहा है। अब ये 19 वोल्ट ये मॉसफेट, यहाँ एक छोटी सी IC लगी हुई है, इसके मदद से कन्वर्ट होंगे, 2 मॉसफेट हैं, कन्वर्ट होंगे, एक आउटपुट कैपेसिटर और कॉइल से होकर इस IC में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 19 वोल्ट का अभी अब डिवाइडेशन स्टार्ट होगा। कब होगा, जब हम स्विच करेंगे तब। तो चलिए स्विच करके अब देख लेते हैं मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड को हम स्विच करेंगे, यहाँ से जैक है, जैक पर आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए जो कि RSM रीसेट सिग्नल है। RSM रीसेट सिग्नल आपको नहीं मिलेगा तो बोर्ड स्विच नहीं करेगा। ये सीधे IO IC से आती है, यहाँ जो IO IC लगी हुई है इस IO IC से RSM रीसेट होता है। जब स्विच करेंगे तो IO IC को ये संकेत मिलेगा कि आप बोर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं और IO IC क्या करेगी, अलग अलग पिनों से सिग्नल्स सभी ICO के पास भेजना शुरू कर देगी और ये बोर्ड पूरा ट्रिगर करके ऑन मोड में आ जाएगा और फ़ैन रन करना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो IC लगी हुई है फ़ैन के लिए है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं IO के पिन पर LDO आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्विच करते हैं और IO ही ऑन नहीं है तो वो IO से बात कैसे कर पाएंगे आप, IO से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो IO के कॉर्नर पे देखिए IO स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे कॉर्नर पे पिनों पर हम LDO 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ देखिए आपको 3.3 वोल्ट LDO आ रहा है, दूसरे साइड भी LDO 3.3 वोल्ट आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ठीक है IC पे आ जाइए, हो रहा है वो IC के इस पॉइंट पर हम देखेंगे यहाँ पर 3.3 वोल्ट LDO आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट LDO, यानी कि 4 पिनों पर कम से कम 4 पिनों पर LDO सप्लाई आनी चाहिए। यानी कि हम अगर ट्रिगर करेंगे बोर्ड को तो हमारा IO ऑन होगा और IO ऑन होगा तो IO बायोस के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि बायोस में जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग जैसा प्रोग्राम बायोस के अंदर होगा मदरबोर्ड वैसे रिएक्ट करेगा। तो IO जो है वो कमांडर IC है, वो हमारा बायोस से कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि बायोस पर भी 3.3 वोल्ट LDO आ रहा है, IO पर भी आ रहा है। दोनों पे वोल्टेज आने का मतलब है कि जैसे बोर्ड को ट्रिगर करेंगे ये सारी ICयाँ एक साथ ऑन होंगी, ठीक है। IO और बायोस ऑन होंगे। तो चलिए इन स्विच पर चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो स्विच पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 3.3 वोल्ट, ठीक है, यानी स्विच भी हमारा ओके है। अब हम इसको ट्रिगर करते हैं। जैसे ही ट्रिगर करेंगे तो फ़ैन रन करने लगेगा, फ़ैन मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको ट्रिगर करते हैं, फ़ैन हमारा मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मेरे जो 19 वोल्ट था मेरा वो अब डिवाइड होना शुरू हो गया है, छोटे छोटे वोल्टेजों में टूटना शुरू हो गया है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बोर्ड को ट्रिगर करने के जस्ट बाद हम ये चेक करेंगे
कि जो हमारा सेकंड मॉसफेट है, बोर्ड ऑफ हो गया, फिर से ट्रिगर कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड मॉसफेट है PQ48, कुछ शॉर्टिंग हो रहा है इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो अब हम देखेंगे, बोर्ड को ट्रिगर कर लेते हैं। अब बोर्ड शॉर्ट नहीं करेगा क्योंकि अब नीचे हमने कुछ लगा दिया है। अब इसको हम ट्रिगर कर लेते हैं, फैन रन करने लगा। अब हमको सेकंड मॉसफेट पर सप्लाई चेक करनी होगी, सेकंड मॉसफेट के गेट पर। तो ये तो आपका सोर्स है, इधर गेट है, तो गेट पर हमको 29 वोल्ट के लिए 200 पे इसको सेट करना होगा, मल्टीमीटर को 200 पे सेट कर लिया। अब इसके गेट पर 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं हम ये चेक कर लेते हैं। गेट पर 29 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा AC इन सिग्नल चार्जिंग IC से निकल रही है, ड्राइवर IC को मिलने लगी, ठीक है। अब ड्राइवर IC ड्राइव करना शुरू कर दिया है। अब हमारा आगे का स्टेप है, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा 19 वोल्ट है वो छोटे छोटे वोल्टेजों में टूट रहा है और जितने IC हैं उनके लिए जो सप्लाई रिक्वायरमेंट सप्लाई है वो बनना शुरू हुआ कि नहीं। तो ये जो कॉइल है ये रैम के लिए है, तो हम यहाँ पर रैम की सप्लाई चेक कर लेते हैं। 1.5 वोल्ट DDR3 रैम के लिए है, ये DDR3 रैम है। 1.5 वोल्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्योंकि ये 200 पर सेट है। इसको हम अब 20 पर कर देते हैं तो 1.5 वोल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, यानी रैम की सप्लाई हमारी बन रही है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो CPU का कोर है, यहाँ इसके नीचे जो कॉइल लगी हुई थी छोटी वाली, वहाँ से 19 वोल्ट टूट कर हमारा इन कॉइलों पर, मेन हमको चेक करना है इन कॉइलों पर। अगर इन कॉइलों पर सप्लाई आ रहा है, इन कॉइलों से जस्ट आउट करके कैपेसिटर की मदद से आउट करके सीधे प्रोसेसर में इन करता है। तो कॉइलों पर अगर सप्लाई आ रही है तो पीछे का बाकी सेक्शन ओके होगा, ठीक है। तो इस कॉइल पर हम चेक करते हैं, अब वोल्टेज आ रहा है 1 वोल्ट, 0.98 यानी कि 0.02 कम है, ये 1 वोल्ट है। यहाँ पर भी आपको 1 वोल्ट, यानी ये दोनों कोर कॉइलों पर, आउटपुट कॉइलों पर कोर वोल्टेज CPU के लिए बनने लगा। अब इस साइड में जो GFX के लिए जो 19 वोल्ट था वो टूट रहा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर भी आपका 0.97 वोल्ट यानी 1 वोल्ट यहाँ पर भी हमारा GFX बनने लगा। CPU के लिए जो सप्लाई है बनने लगी और CPU हल्का हल्का हीट होना भी शुरू हो गया, ठीक है। हल्का हल्का हीट, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा CPU का कोर सप्लाई बनना शुरू हो गया। अब हम साथ देखेंगे, CPU का कोर सप्लाई बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक IC लगी हुई है आपका, ये जो IC है PU12 है, ठीक है। PU12 जो IC है, इस पर हमको इसके पास जो लगे कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 नॉन पोलर कैपेसिटर, ये IC की पिन नंबर 1 2 3 4 5 से कनेक्टेड हैं। इन पर हमको आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए। देखिए स्क्रीन पर 2.5 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये IC लगी हुई है ये CPU के लिए सपोर्टिंग सप्लाई बनाती है 2.5 वोल्ट। किसी किसी मदरबोर्ड में आपको मिलेगा 1.8 वोल्ट सपोर्टिंग सप्लाई CPU के लिए, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा 2.5 वोल्ट। यहाँ पे ये भी ओके है, इसलिए कोर बन रहा है, कोर भी ओके है। अब हम आगे चेक करेंगे PCH की सप्लाई को। CPU की कोर सप्लाई हो गई। PCH, ये जो PCH जिसको हम यहाँ पे FCH बोलेंगे, AMD का ये FCH है। इस पर हम पढ़ के आपको बता देते क्या लिखा हुआ है। AMD FCH 1325, ठीक है, FCH है ये। अब हम FCH पर चेक करेंगे। FCH की कोर वोल्टेज यहाँ से बनेगी, यहाँ जो ये छोटी IC है, इस IC से इस कॉइल पर 19 वोल्ट आ रहा है। ये 19 वोल्ट कन्वर्ट होगा इन दोनों मॉसफेट की मदद से इस कॉइल पर, और ये कॉइल और कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल और कैपेसिटर सीधे डायरेक्ट IC में जाती है। अगर इन पर सप्लाई आ रही है यानी कि ये सेक्शन हमारा ओके है। अगर सप्लाई नहीं आएगी तो इस सेक्शन को स्कीमेटिक की मदद से रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस आउटपुट कॉइल पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इस आउटपुट कॉइल पर देखिए, वहाँ पे स्क्रीन पर हमारा 1 वोल्ट बन रहा है, यानी कि 19 वोल्ट टूट कर 1 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। किसके लिए? FCH के लिए, ठीक है। एक FCH की कोर बन गई। अब कहीं एक और बनना चाहिए FCH का कोर। तो यहाँ देखिए FCH का यहाँ पर एक कॉइल और एक आउटपुट कैपेसिटर है, यहाँ पर भी FCH का कोर बनेगा। इसके जस्ट नीचे, मदरबोर्ड के जस्ट नीचे, यहाँ जो IC FCH के लिए यूज़ की गई है U1 IC है ये,
PU1 ऐसे ही एक IC इसके जस्ट नीचे लगी हुई है, ठीक है। तो हम इस कॉइल पर चेक करेंगे, अगर इस कॉइल पर कोर वोल्टेज बन रहा है तो हमारा देखिए स्क्रीन पर कोर वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि हमारा इस FCH के लिए दोनों का कोर वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। FCH के दोनों कोर वोल्टेज बनना शुरू हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कोर वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर भी कोर वोल्टेज बन रहा है, ये दोनों कोर वोल्टेज FCH के लिए। अब इसके लिए भी सपोर्टिंग होगा, तो यहाँ जो LDO इस IC पर आ रहा था 5 वोल्ट, इसके पिन नंबर यहाँ पे 5 से, पिन नंबर 5 से, जैसे कि सपोर्टिंग IC जो है इसके पिन नंबर 5 से हमारा 1.1 वोल्ट आउट करना चाहिए। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर 1.1 वोल्ट 1.2 वोल्ट के आसपास आउट कर रहा होगा। मल्टीमीटर की बैटरी लो सिंबल क्यों आने लगा? चलिए एक बार और चेक करते हैं फिर से। मल्टीमीटर की बैटरी लो सिंबल क्यों आने लगा? इतना जल्दी मल्टीमीटर ऑफ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पर 1.1 वोल्ट आने लगा, ठीक है। यानी कि हमारा ये सपोर्टिंग सप्लाई भी ओके है, FCH के लिए दोनों कोर ओके है, CPU का ये जो ग्राफिक्स है GFX सिग्नल वो भी ओके है, यहाँ पर भी कोर वोल्टेज ओके है, ये दूसरी कोर वोल्टेज जो है FCH के लिए वो भी ओके है, रैम सप्लाई ओके है। अब हम चेक करेंगे वाईफाई के पिन नंबर, देखेंगे कि वाईफाई के पिन नंबर 22 पर PLT रीसेट जो है PCH IC से PLT रीसेट सिग्नल 3.3 वोल्ट पिन नंबर 22 पर आ रही है कि नहीं आ रही है। बोर्ड ट्रिगर है, रन कंडीशन में है। पिन नंबर 22 हम यहाँ से जैक के पास यहाँ एक डॉट है छोटा सा, उसको हम देखेंगे डॉट को। जैक के पास यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है 1, और इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते पिन नंबर 22 पर हमको यहाँ से पहुँचना है। यानी कि हमको यहाँ से 11 नंबर के पिन पर, इस साइड से 11 नंबर के पिन पर, तो इस साइड से आप इस साइड से 11 नंबर के पिन पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन, ये छोटा सा ये जो पॉइंट है पूरा 8 है, ठीक है। 9 10 11 पर आपकी स्क्रीन पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। PLT रीसेट सिग्नल ओके है, यानी कि देखिए सब सप्लाई इसमें आपका ओके है। रैम पे देख लेते हैं रैम रीसेट आ रहा है कि नहीं। रैम रीसेट पिन नंबर 30 पर, तो 30 पर ना चेक कर यहाँ रैम पर एक छोटी सी कैपेसिटर लगी हुई, इस पर आप चेक कर सकते हैं। अगर इस पर आपका वोल्टेज आ रहा है यानी रैम रीसेट आ रहा है। देखिए 1.5 वोल्ट रैम रीसेट भी ओके है, ठीक है। सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ इसमें ग्राफिक्स आउट नहीं कर रहा है। ज़रा कीबोर्ड दीजिएगा, कीबोर्ड से चेक कर लेते हैं ग्राफिक्स आउट कर रहा है कि नहीं। ये बोर्ड, यहाँ कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड रख दीजिए और ये कैमरा पकड़ लीजिए आप। थोड़ा सा जूम आउट करिए, मतलब थोड़ा दूर कर लीजिए इसको, बस। अब देखिए कीबोर्ड को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। कीबोर्ड लग गया। अगर ये मदरबोर्ड ग्राफिक आउट कर रही होगी तो यहाँ पर नम लॉक वाले बटन को प्रेस करने पर ये लाइट ग्लो करती, ये लाइट जलती नम लॉक वाले को प्रेस करने पर, या फिर कैप्स लॉक दबाने पर ये सेकंड लाइट जलती। यहाँ पर आपका कोई LED नहीं जल रहा है, ये मदरबोर्ड ग्राफिक आउट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कहें, हम क्या कहें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो आउट हो रहा है, सारे सेक्शंस ओके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा पूरा शक ये जाता है कि बायोस जो है, बायोस के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है वो आयो के साथ सही ढंग से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है, ठीक है। बायोस के साथ जो प्रोग्रामिंग की गई है वो आयो के साथ सही रूप से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है। इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम शायद आएगा। ये जो आयो IC है इसके साथ बायोस का कनेक्शन ओके नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर इस बोर्ड में बायोस को भी प्रोग्राम करके चेक कर लिया है। कैसे किया? प्रोग्राम नहीं किया, दूसरे बोर्ड से बायोस को लगा के
चेक कर लिया, यानी कि जो दूसरा बोर्ड था वो ओके बोर्ड था, ऑन बोर्ड था, वहाँ से हमने बायोस लगा के चेक कर लिया, यानी कि बायोस की कोई भी परेशानी इस बोर्ड में नहीं है। बायोस हमारा कंफर्म है, PLT रीसेट आ रहा है वाईफाई पर, रैम सप्लाई रीसेट सिग्नल आ रहा है, CPU के लिए भी आपका कोर वोल्टेज बन रहा है, FCH के लिए आपका GFX बन रहा है, सॉरी यहाँ GFX बन रहा है, FCH के दोनों कोर वोल्टेज और सपोर्टिंग वोल्टेज भी ओके है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहें, इस कंडीशन में हमारा अगर ग्राफिक्स आउट नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है यहाँ पर FCH में है। ये जो FCH IC है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। FCH IC से हमारा ये सारा प्रॉब्लम है, दिख रहा है FCH लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। AMD के जस्ट नीचे वाले लाइन में पढ़िए FCH। तो ये जो FCH IC है इसमें आपका प्रॉब्लम है, हम इसे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, तो हमारा ये बोर्ड क्या होगा, ओके। तो कैसे कंफर्म करें कि बोर्ड में जो मेजर IC लगी हुई है वो फॉल्ट है, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर इसमें से कोई भी सप्लाई मिसिंग है तो आपका मेन IC ख़राब नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड में मेन IC ख़राब हो चुकी है, आपका मेन IC ख़राब नहीं है इस बोर्ड में, अगर कोई भी सप्लाई मिसिंग है तो, ठीक है। तो हम उस सप्लाई के लिए जो भी रेगुलेटर IC लगी हुई है उस IC को चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर तो सारी सप्लाई मिल रही है, हम किस IC को चेंज करें भाई, कोई IC नहीं है ऐसा, इसलिए यहाँ पर हम इसे एक बार हिट करके चेक करेंगे या फिर बदल देंगे, क्योंकि हिट करने पर ज़्यादा ये चलेगा नहीं। हिट करके अगर दे भी देते हो, ऑन हो भी जाता है तो फिर 2-4 दिन 10 दिन या महीने दिन में फिर ख़राब हो जाएगा, तो चेंज करना ही सही होता है। चेंज कर देंगे तो हमारा ये बोर्ड फिर से न्यू की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फैन मूव कर रहा है, फैन रन में है, पूरा बोर्ड पूरा ऑन है, सब कुछ सप्लाई आ रहा है, लेकिन ग्राफिक्स आउट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा FCH फॉल्टी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या कहा जाए, सब कुछ तो आ ही रहा है, कीबोर्ड पर ग्राफिक्स नहीं आने का मतलब क्या है, LCD स्क्रीन पर नहीं आता ग्राफिक्स, तो हो सकता था कि हमारा LVDS केबल ख़राब हो, LCD ख़राब हो, लेकिन कीबोर्ड ये कंफर्म कर देता है कि आपका LVDS केबल और LCD से कोई मतलब नहीं है, आपका यहाँ पर FCH IC जो है वो फॉल्टी है, ठीक है। बायोस भी करके हमने देख लिया, बायोस से भी शक था कि बायोस से शायद सॉल्व हो जाए, बायोस से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।